नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 वो भर्ती जो कि एक अरसे के बाद आ रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि सरकार इस भर्ती में एज में कोई भी रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं है। और आप लोगों ने विधानसभा से विद प्रूफ और लाइव ये वीडियो देखी है, जिसमें मुख्यमंत्री के जो पड़ोसी मंत्री थे उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारा कोई भी ऐसा जो आगे का सिलसिला नहीं है या फिर हमारा कोई भी ऐसा मत नहीं है, मन नहीं है कि हम ग्रेस या जो एज में रिलैक्सेशन है इसे लेकर आश्वस्त हों या फिर हमारा कोई देने का मूड हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इस भर्ती में एज में रिलैक्सेशन देना नहीं चाहती है। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए बनाई जा रही है जो एज में अधिक हो गए हैं। कोरोना काल जो आ गया उसकी वजह से उनकी जो एज है वो ओवर हो गई है। और जो मंत्री थे उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हमने कोरोना काल के दौरान भी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भर्तियां जारी रखी। तो वो मंत्री ये बताएं कि कांस्टेबल की भर्ती 4 साल के बाद अब 2022 में आ रही है या फिर 23 में आ रही है, 4 या 5 साल के अंतराल के बाद, तो आपने कांस्टेबल की भर्ती बीच में कब निकाल दी? यूपीएसआई की भर्ती निकाली, वो ग्रेजुएशन से थी। जो अदर जो पोस्ट हैं, लिपिक, लेखा, ऑपरेटर वगैरह की, ये अलग अलग स्ट्रीम से होती हैं। इसमें हर कोई कैंडिडेट आवेदन नहीं डाल सकता। यहाँ तक कि मैं ऑपरेटर की भर्ती की बात करूँ तो उसमें पीसीएम वगैरह जो एजुकेशन होती है 12th स्टैंडर्ड में वो मांगा जाता है। लेकिन ये एक ऐसी भर्ती है कांस्टेबल की जिसमें ऑल स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो मैथ से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो बायो से हो, किसी से भी हो, वो इसमें आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार की कोई भर्ती आप लोगों ने नहीं निकाली। साल 2018 में भर्तियों के मामले में आपने प्रदेश को मालामाल कर दिया। एक ही साल में आप 2 भर्ती ले आए और उसमें भी 1 साल का एज में रिलैक्सेशन आप लोगों के द्वारा दिया गया। और नहीं दिया गया हो तो आपका रिकॉर्ड तो स्पष्ट करता है। रिकॉर्ड से तो सब कुछ स्पष्ट होता है। 49,568 की वो भर्ती जो 1 साल आयु में रिलैक्सेशन के साथ आई थी, तो जब इतने अरसे के बाद भर्ती आ रही है तो क्या इसमें एज में रिलैक्सेशन नहीं बनता? नीति खराब है सरकार की, नीयत बिल्कुल साफ तौर पर खराब दिखाई दे रही है। रोजगार देना नहीं चाहते, कुल मिलाकर बात यह है। और जो चुटमुट वैकेंसी निकालते भी हैं उन्हें अपने स्तर पर यानी तानाशाही के साथ ये कंप्लीट कर रहे हैं। और एक एग्जाम इनसे ऐसा नहीं है जो बिना नकल के कराया हो इन्होंने, और इनसे कराया भी नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब यह है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक इस भर्ती को पहुंचाने की पूरी कोशिश करिएगा। पूरी कोशिश, या उनके किसी मंत्री या उनके किसी विधायक से मतलब आप लोगों के लिंक हैं तो उन पर यह वीडियो जरूर डालिएगा। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये उन लाखों युवाओं के लिए बनाई जा रही है जिनके साथ इस भर्ती में अन्याय हो रहा है। वो पिछले 3-4 साल से लगातार इस भर्ती की राह देख रहे हैं और उनकी आंखें थक गई हैं और वो ओवर एज हो गए हैं। उनकी जो आयु है वो अधिक हो गई है। क्या कसूर है उनका भाई, बताइए तो सही, क्या कसूर है उनका? एक ही साल में 2-2 भर्तियां, और अब 4 साल के बाद आ रही है तो उसमें भी आयु में छूट देने से मना कर दिया। साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया इन्होंने। जो पिछली जो इनकी गवर्नमेंट थी, 5 साल का उनका जो पीरियड था, उस दौरान इन्होंने जो भर्ती निकाली उनको, उनमें से कुछ को अब कंप्लीट किया है नेक्स्ट कार्यकाल में, यानी कि हाल के कार्यकाल में। तो उन भर्तियों को अब ये जोड़ रहे हैं। एक बात बताइए आप लोग, 49,568 की भर्ती, 18,000 पीएससी वाले रह गए थे, उनको आकर अब इन्होंने थोड़ा सा आगे जो है उनका बढ़ा दिया। जो काम है मतलब उनका जो काम बिल्कुल पूरी तरीके से संपन्न करा दिया 49,568 का। तो उस कार्यकाल में व्याख्यान कर लिया, यहां पर भी उसका व्याख्यान कर रहे हैं। इतने पदों पर कहां वैकेंसी आई है बताइए 4 साल बाद। और देखिए, अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। और देखिए, आप लोगों को पता होगा ये आयु में छूट एक ऐसा टॉपिक है कि बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल वाला भी इस पे वीडियो नहीं बना के डाल सकता, बोलने के लिए तैयार नहीं है इस विषय पे।
क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, तुम कोर्स नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीदेगा। आप ओवर एज हो जाओ, आप अंडर एज हो जाओ, आप कैसे भी हो जाओ, आप भाड़ में जाओ। कुल मिलाकर बात यह है, उनकी पॉलिसी यही है, उनकी पॉलिसी यही है, उन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है। आपके साथ में जो होना हो वो हो, उनको कोई मैटर नहीं, डजंट मैटर। तो देखिए, मैं अपील करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं की तरफ से, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, यदि कोई मंत्री, यदि कोई विधायक, यदि कोई और जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, यदि कोई इस वीडियो को देखता है तो उससे निवेदन है कि सभी बच्चों को आयु में छूट की जो भरपाई है और उनकी जो आयु है वो ओवर एज हो गई है, उसकी भरपाई के लिए 2 साल आयु में छूट बिल्कुल दी जानी चाहिए। ठीक है, 2 साल आयु में छूट दी जानी चाहिए ताकि जो भरपाई है वो की जा सके। अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस वालों को भी छूट देने पर तुला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश है जो ईडब्ल्यूएस तो क्या, पूरी भर्ती को जो कि 4 साल बाद ये निकाल रहे हैं उसको भी एज में रिलैक्सेशन देने के लिए मूड में नहीं है। एमपी सरकार भी 2 साल का रिलैक्सेशन दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मूड ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगातार भर्तियां जारी रखी हैं। ये भर्ती कब हो गई? हमने तो कोई भर्ती ऐसी देखी नहीं, नहीं किसी भर्ती पर हमने कोई वीडियो बनाई है। यूपीएसआई एक भर्ती निकाली थी, ठीक है ना, 9534, वो भी नकल की भेंट चढ़ा दी। यूपी लेखपाल की भर्ती निकाली थी, वो भी नकल की भेंट चढ़ा दी। यूपी SSC पैट का एग्जाम 21 का, वो भी यूपी टेट का एग्जाम, वो भी नकल की भेंट चढ़ा दिया। मतलब जो टीचर की जो वैकेंसी होती है वो भी नकल के मामले में लिप्त पाई गई। अरे एक वैकेंसी तो बताओ, इतने तो किसी के लव लेटर लीक नहीं होते जितनी तुम्हारे यहां पर भर्ती लीक हो गई। तो कहने का मतलब है, साफ तौर पर स्थिति साफ है कि सरकार बिल्कुल भी एज में रिलैक्सेशन देने की मूड में नहीं है। तो मैं सभी महानुभाव से अपील कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, सभी छात्र छात्राओं की तरफ से, कि भाई आयु में 2 साल की छूट जरूर दी जाए ताकि जो अन्याय उन बच्चों के साथ हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। जब कोरोना काल में जो अधिक ओवर एज हो गई, जिनकी एज अधिक हो गई, तो अग्निवीर वाली भर्ती, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसमें भी 2 साल का एज में रिलैक्सेशन का ऐलान कर दिया। तो आप उत्तर प्रदेश वासियों को खुश करने के लिए एज में रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। अगर एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया ना, तो 2024 लोकसभा का चुनाव आपका बना बनाया है, चिंता ना करें। आपका गढ़ नहीं है, आपके बंधे हुए वोटर नहीं है ये सब लोग, और ये जनता की पुकार है। आप लोग अगर एज में छूट नहीं देंगे तो भरपाई साथ के साथ 2024 के चुनाव में कर देंगे आप लोग, चिंता ना करिएगा। और विधानसभा 2026 या 27, जो भी आपका चुनाव का होगा पीरियड, 2026-27 ही होगा आपका चुनाव का पीरियड, याद रखिएगा उसमें मेरी बात, दोबारा से चांस नहीं बनेगा। और ये जनता उत्तर प्रदेश की देगी भी नहीं मौका, लिख लीजिएगा कागज पे, याद रखिएगा। तो छात्रों के साथ अन्याय ना हो, ये युवा बिल्कुल खुश रहे, ऐसी सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। जब भर्ती नहीं आई है तो उसे 2-3 साल की जो छूट है वो देनी चाहिए। भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में, ठीक है भैया। इतना ही कहना चाह रहा हूं, कुछ सटीक जो कदम है वो उठाए जाएं, और जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं वो भी तुम्हारी बात अगर उठा लें तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि जो एज है, जो ओवर एज हो गई है, उसकी भरपाई के लिए 102 साल की छूट जरूर दी जाए। ज्यादा से ज्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।